हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी में अभी तक के जितने शिफ्ट हुए हैं उनको एनालिसिस करते हुए हमने जो है एक्सपेक्टेड जो है 25 क्वेश्चन साइंस के हमने इसमें डिजाइन किया है। तो आप लोग इसके देखना ना भूलिएगा, जो आपके लिए तथा जितने भाई लोग हमारे अभी आगे ग्रुप डी का पेपर देने जाएंगे उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग चलती है देखते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 25 इम्पोर्टेंट हमने बनाया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, पहला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर के मुख्य फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर कोई वस्तु अवतल लेंस के फोकस पे रखी गई है, ये अवतल लेंस है, ये हमने अवतल लेंस बनाया है। अवतल लेंस इसका जो है फोकस पे कह रहा है रखी गई है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया सी, और ये इसका हो गया जो पोल, और ये फोकस। अगर कोई वस्तु जो है, अगर हमने कोई वस्तु फोकस पे रखा है, जैसे यहाँ देखिए कह रहा है एक अवतल लेंस के मुक्त फोकस पर रखी एक वस्तु। अगर कोई वस्तु फोकस पे रखा है तो ये कहाँ बने, ये अनंत पे बनता है, ये वस्तु अनंत पे बनेगा। तो ये वस्तु अनंत, यहाँ पे इन्फिनिटी या अनंत रहता है, तो ये अनंत पे बनेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर सी राइट यहाँ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, जिसको आंसर पता रहे कमेंट भी करेंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम लोग चलते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं हम लोग, आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसे कहते हैं। जिगजैग रेखा, जैसे हम बताएं आप लोग को, जिगजैग रेखा ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, इसको जिगजैग लाइन का बोलते हैं। तो ये किसको कहते हैं, तो ये धातुओं को अधातुओं से मेटल नॉन मेटल धातुओं को अधातुओं से अलग करने को बताते हैं। ये अलग करती हैं धातुओं को अधातुओं से अलग करते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स को अलग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण में तैयार भोजन सुक्रोज को पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा ऊतक करता है। तो ये फ्लोएम करता है। फ्लोएम हम लोग जानते हैं भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है। तथा अदर ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। तो जाइलम से जो है ये जल का पोषण होता है पौधों में। स्क्लेरन काइमा, ये देखिए कठोरता या दृढ़ता को कठोरता ये बनाता है, ये कठोरता प्रदान करता है। पैरन काइमा जो है ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तथा इसी का एक प्रकार है एरन काइमा। एरन काइमा जो है तैरने में मदद करता है, पौधों को तैरने में मदद करता है। तो आप लोग जानिएगा, ये ऑप्शन अभी पूछा था इसका, ये एरन काइमा पूछा था। चलिए हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ अपने। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन ये है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में बनने वाले यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से किस अंग में होता है। तो हम लोग जानते हैं यकृत में होता है, लीवर में होता है। अब देखिए यहाँ वृक्क जो दिया है, वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी हम लोग कहते हैं। वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, ये आप लोग जानिएगा नेफ्रोलॉजी। प्लीहा जो है ये आरबीसी का कब्रिस्तान इसको बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं हम लोग। और ये जो हो गया हमारा, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है 5th नंबर की एक विद्युत हीटर पर 220 वोल्ट तथा 1100 वाट अंकित है। हीटर का प्रतिरोध पूछ रहा है, तो हमको आर निकालना है। तो आर बराबर होता है, हमारा सूत्र है हम लोग जानते हैं, आर बराबर होता है वी स्क्वायर बाई डब्ल्यू। तो हमारा यहाँ हो जाएगा वी जो है हमारा कितना है 220 गुणे 220 बटे 1100। 00 से 00 हमारा कैंसिल, 11 से 2 बार कैंसिल होगा। यहाँ 22 दूना 44 हमारा ओम राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 44 ओम राइट हो जाएगा। ये अभी कल के एग्जाम में आया था। आर बराबर, ये सूत्र आप लोग याद करिएगा, आर बराबर जो होता है आर बराबर वी बाई
वी स्क्वायर बाई डब्ल्यू, आर बराबर वी स्क्वायर बाई डब्ल्यू होता है। इस सूत्र को आप लोग याद करिएगा, रखिएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर है कि टमाटर में कौन सा अम्ल या एसिड प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ये सिरके में पाया जाता है, एसिटिक विनेगर में, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है, इमली में, तथा और ये हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन जानते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भोजन का पूर्ण पाचन, कंप्लीट डाइजेशन मानव पाचन तंत्र के किस अंग में होता है? तो ये छोटी आंत में कंप्लीट होता है। छोटी आंत में जो है बिलाई की संरचना पाई जाती है, जो है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे बिलाई की संरचना पाई जाती है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन की विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का सही रासायनिक सूत्र जो है हमारा कैल्शियम CaOCl2 है, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, इसी में और देख लेते हैं सूत्रों को। जैसे ये ऑप्शन नंबर ए वाला, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, और ये हमारा है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है। और कैल्शियम इसका याद नहीं आ रहा है गाइस, आप लोग बताइए कमेंट करके इस वाले का क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाँ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन नंबर सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन, द्वितीय त्वरण स्मॉल जी का मान पृथ्वी के किस स्थान पर सबसे अधिक होता है? तो ध्रुव पर, पोल्स पे यहाँ पर अधिक होता है, अधिक होता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मस्तिष्क का कौन सा भाग पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो ये अनुमस्तिष्क करता है, अनुमस्तिष्क सेरिबेलम जो है बनाए रखने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 11th नंबर क्वेश्चन है। 11th नंबर क्वेश्चन है कि धावन सोडा के एक अणु में जल का कितना अणु या डिस्टिलीय विलयन होते हैं? धावन सोडा का फार्मूला पहले हम लोग जानते हैं, तो आप लोग जानिएगा। ये ऑप्शन अभी पूछा था इसका, ये एरन काई में पूछा था। चलिए हम लोग चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ अपने। 4th नंबर हमारा क्वेश्चन ये है। 4th नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में बनने वाले यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो हम लोग जानते हैं यकृत में होता है, लीवर में होता है। अब देखिए यहाँ वृक्क जो दिया है, वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी हम लोग कहते हैं, वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, ये आप लोग जानिएगा नेफ्रोलॉजी। प्लीहा जो है ये आरबीसी का कब्रिस्तान इसको बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं हम लोग। और ये जो हो गया हमारा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा 5th नंबर कि एक विद्युत हीटर पर 220 वोल्ट तथा 1100 वाट अंकित है, हीटर का प्रतिरोध पूछ रहा है, तो हमको आर निकालना है। तो आर बराबर होता है, हमारा सूत्र है हम लोग जानते हैं, आर बराबर होता है वी स्क्वायर बाई डब्ल्यू। तो हमारा यहाँ हो जाएगा वी जो है हमारा कितना है 220 गुणे 220 बटे 1100। 00 से 00 हमारा कैंसिल, 11 से 2 बार कैंसिल होगा। यहाँ 22 दूना 44 हमारा ओम राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 44 ओम राइट हो जाएगा। ये अभी कल के एग्ज़ाम में आया था। आर बराबर, ये सूत्र आप लोग याद करिएगा, आर बराबर जो होता है आर बराबर वी स्क्वायर बाई डब्ल्यू, आर बराबर वी स्क्वायर बाई डब्ल्यू होता है। इस सूत्र को आप लोग याद करिएगा, रखिएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर है कि टमाटर में कौन सा अम्ल या एसिड प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक
अम्ल पाया जाता है। अब एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो ये सिरके में पाया जाता है। एसिटिक विनेगर में, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है, इमली में। तथा ये हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भोजन का पूर्ण पाचन कंप्लीट डाइजेशन मानव पाचन तंत्र के किस अंग में होता है, तो ये छोटी आंत में कंप्लीट होता है। छोटी आंत में जो है बिलाई की संरचना पाई जाती है, जो है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे बिलाई की संरचना पाई जाती है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन की विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र क्या है, तो विरंजक चूर्ण का सही रासायनिक सूत्र जो है हमारा कैल्शियम CaOCl2 है, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इसी में और देख लेते हैं सूत्रों को। जैसे ये ऑप्शन नंबर ए वाला, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, और ये हमारा है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 × 2H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है। और कैल्शियम इसका याद नहीं आ रहा है गाइस, आप लोग बताइए कमेंट करके इस वाले का क्या नाम है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाँ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन नंबर सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान पृथ्वी के किस स्थान पर सबसे अधिक होता है, तो ध्रुवों पर, पोल्स पे यहाँ पर अधिक होता है, यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मस्तिष्क का कौन सा भाग पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, तो ये अनुमस्तिष्क करता है। अनुमस्तिष्क सेरिबेलम जो है बनाए रखने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th नंबर क्वेश्चन है। 11th नंबर क्वेश्चन है कि धावन सोडा के एक अणु में जल का कितना अणु या क्रिस्टलीय विलयन होते हैं। धावन सोडा का फार्मूला पहले हम लोग जानते हैं, वासिम NaHCO3। पूछ रहा है कि जल के कितने अणु होते हैं, तो NaHC, अच्छा सॉरी गाइस ये सूत्र नहीं है, NaS2O। तो दोस्तों यहाँ पर धावन सोडा का जो है फार्मूला हम लोग जो है देख रहे थे, तो यहाँ धावन सोडा का फार्मूला Na2CO3 × 10H2O होता है ना, हम इसको भूल गए थे। तो यहाँ पर जो है पूछ रहा है पानी के कितने अणु होंगे, तो 10 अणु पानी के होंगे, राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए पूछा है लेंस का फार्मूला, तो लेंस का फार्मूला क्या होता है, तो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर दर्पण का पूछे तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण का हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 16 है, तो आवर्त सारणी में इसका आवर्त और समूह क्या होगा, तो ये तीसरे आवर्त में है और 16वें समूह में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किस प्रोटीन या कारण होता है, हीमोग्लोबिन, आप लोग जानते भी हैं हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तथा प्रोटीन या वर्णक के कारण पूछा था। तो यहाँ पूछा है प्रतिरोधकता। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में बौनेपन को दूर करने और तने की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, जिबरेलिन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जिबरेलिन जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन, चूने के पानी CaOH का होल ट्वाइस में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दूधिया रंग किस यौगिक के बनने से गायब हो जाता है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
CaHCO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अवतल लेंस बोला है, अवतल लेंस कॉन्केव लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति सदैव कैसी होती है? तो ये आभासी और सीधा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट यहाँ हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4। ये हमारा मानव हृदय जो है इसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हटती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। न्यूलैंड बोला है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? तो 56। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वर्तमान में 118 और मेंडलीफ के 63। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज तार की क्या विशेषता? तो उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट यहाँ हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर। नर जनन हार्मोन या मेल सेक्स हार्मोन का क्या नाम होता है? ये टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन या फीमेल का है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा आधुनिक आवर्तसारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? तो ये घटता है बाएं से दाएं जाने पर, इधर से उधर। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो का। जंग लगने की रासायनिक प्रक्रिया में लोहे का क्या होता है? तो ये ऑक्सीकरण होता है, हमेशा पानी की अपेक्षा में, मतलब पानी में तथा ऑक्सीजन के रहने पे होता है। तो दोस्तों हमारा 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इस वीडियो में। आप लोग इसे देखें तथा अपने एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इस समय जो है थोड़ा बढ़ा दिया गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो आप लोग जो है मेनली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन थे उसको हमने इसमें डिज़ाइन किया है, तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।